और बौखलाए पाकिस्तान की एक और करतूत सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि समझौता एक्सप्रेस को रोक दिया गया है। पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस रोक दी है। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है उसे पाकिस्तान लगातार नुकसान पहुंचाने में लगा है और अब पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस भी रोक दी है। इससे पहले व्यापार और अपनी वायु सीमा को भारतीय विमानों के लिए बंद करने जैसी करतूत कर चुका है। और गुरसिमरन इस वक्त जुड़ चुके हमारे साथ, हमारे संवाददाता गुरसिमरन। पाकिस्तान की बौखलाहट, खिसियाहट इस एक्शन से एक बार फिर से जग जाहिर होती हुई। जी, निश्चित तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट ही साफ हो रही है। आप एक समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आतंकी कौन भेज रहा है? पाकिस्तान। कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कौन कर रहा है? पाकिस्तान। और अब जो है पाकिस्तान, जिस तरह से कल से पाकिस्तान अपने आप को एक ऐसा मुल्क दिखाने की कोशिश कर रहा है जो कि भारत के फैसले का बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है। हालांकि उसका लेना देना कोई नहीं है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है वो साफ कर दिया है कि यह भारत का इंटरनल मैटर है कश्मीर, और भारत जिस तरह चाहे कश्मीर को डील कर सकता है क्योंकि कोशिश जो है वो कश्मीर में शांति बहाली की है। और अब जिस तरह से समझौता एक्सप्रेस को पाकिस्तान की तरफ से रद्द किया गया है, यह साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान जो पिछले 6 महीने से राग अलाप रहा था कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, वो मात्र एक मुखौटा था। और जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया, गुरसिमरन, ऐसा लगता है पाकिस्तान ये नौटंकी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने के लिए कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ये वो भी जानता है क्योंकि पाकिस्तान की सुनने वाला इस दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। हमारे साथ सुहेल है इस वक्त। सुहेल, ये नौटंकी का जो दौर पाकिस्तान ने चला रखा है, अब खबर ये मिल रही है कि पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को भी रोक लिया है, तो नुकसान पाकिस्तान को है क्योंकि पाकिस्तान कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है अभी। विवेक, आपका यह सवाल मुझसे है, शायद आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, लेकिन बड़ी बात यह, सोचिए वो पाकिस्तान जो कल तक बात कर रहा था कि आइए बातचीत की टेबल पर आए, वो पाकिस्तान जब भारत ने टैक्सेस बढ़ा दिए या उनका ट्रेड रोक दिया तब गिड़गिड़ा रहा था। वो पाकिस्तान सिर्फ 370 हटने पर इस कदर दिवालिया हो गया है कि पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस रोक दी। आपको याद होगा पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भी फिलहाल रोका हुआ था, कितना उसने खुद नुकसान उठाया उसको इल्म होगा। लेकिन बड़ी बात यह, समझौता एक्सप्रेस रोकना हो या ट्रेड पर एक्शन लेना हो या भारतीय उच्चायोग को वापस भेजना हो, इससे अगर किसी का नुकसान होने वाला है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान का ही होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी वो प्लेयर है जो बार बार खुद भारत से आगे आकर ये कहता रहा है कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। भारत ने शुरू से बिल्कुल तस्वीर साफ रखी है कि बोली और गोली साथ साथ नहीं चलेगी। भारत का स्टैंड ये रहा है, आपको याद होगा, आखिर से अब तक। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अब जो कर रहा है उससे वो सिर्फ लकीर पीट रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि भारत पहले ये कह चुका है हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे। भारत ने बातचीत नहीं की। आपको याद होगा इमरान खान के साथ नरेंद्र मोदी जब कई टूर्स पर मिले, वहां भी उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। पाकिस्तान बल्कि ये चाहता रहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, लेकिन लूजर एंड पे पाकिस्तान है जिस तरह के एक्शन पाकिस्तान ले रहा है। बिल्कुल सुहेल और दर्शकों को यह बात भी बतानी चाहिए, रिपब्लिक भारत के दर्शक ये भी जाने कि टमाटर और प्याज के लिए भारत पर निर्भर करने वाला पाकिस्तान डींगे हाँक रहा है और गिदड़ भभकियां दे रहा है। हमारे साथ गुरसिमरन है। गुरसिमरन, एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे, नुकसान किसका होगा? व्यापार बंद कर रहा है, दूतावास बंद करने की धमकी दे रहा है, समझौता एक्सप्रेस रोक रहा है, पगला पाकिस्तान कुछ भी कर रहा है। जी, निश्चित तौर पर नुकसान जो है वो पाकिस्तान को ही होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ये तो दिखाना चाहता है कि कश्मीर मसले के लिए हम बेहद कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो माली हालात है पाकिस्तान की, वो जो है सबसे बड़ी अड़चन बनेगी उसकी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दर बदर भटक रहा है फंड्स जुटाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो एक अच्छा मुल्क क्यों बनकर दिखा रहा है, ताकि उसे जो है खैरात में कुछ पैसे मिल पाए, और वही सबसे बड़ी दिक्कत बनने वाली है, क्योंकि जब वो भारत से अपने रिश्ते खत्म करने की जो वो बात कर रहा है, अगर वैसा होता है तो सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल तमाम जानकारी जो आप दे रहे थे उसके बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद सुहेल हमारे साथ लगातार श्रीनगर से हैं। सुहेल, ऐसी हर नाकाम कोशिश, ऐसी हर नापाक कोशिश की कीमत चुकाता था, चुकाता है, चुकाता रहेगा पाकिस्तान, लेकिन फिर भी अपने मंसूबों से बाज नहीं आता। उसकी एक दुखद बानगी ये है कि फिर वही एक्शन लिया जाता है जिसकी कीमत चुका चुका है पाकिस्तान।
तो सोहेल के पास जाने की कोशिश करेंगे। सोहेल, आपको आवाज अगर आ रही है तो सोहेल आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज का इस वक्त हम रुख कर लेते हैं। हमें ये जानकारी मिल रही है कि गुलाम नबी आजाद जो कि श्रीनगर पहुंचे थे, उन्हें वापस वहां से बैरंग लौटाने की तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल, गुलाम नबी आजाद को वापस भेजा जाएगा। श्रीनगर से वापसी की तैयारी हो चुकी है। श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाएगा। दोपहर 3:20 की फ्लाइट है, जिससे गुलाम नबी आजाद की श्रीनगर से दिल्ली की वापसी तय हो चुकी है। बड़ी खबर आ रही है, 3:20 की फ्लाइट से वापसी है। गुलाम नबी आजाद गए थे श्रीनगर के दौरे पर, श्रीनगर का हाल जानने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया और जिस तरह के बयान उनके सामने आए उससे एहतियातन ये कदम उठाया गया। उन्हें डर था, खासकर गुलाम नबी आजाद वहां पर पहुंचे थे, ऐसे में डर था कि वो कश्मीरियों को भड़काने के लिए बयान दे सकते हैं, इसलिए गुलाम नबी आजाद को एहतियातन एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और कहा कि आप श्रीनगर से एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते और आपको अभी वापस लौटना होगा। हमारे साथ सोहेल लगातार बने हुए हैं। सोहेल, गुलाम नबी आजाद को बैरंग लौटा दिया गया है श्रीनगर से, यह ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। जी विवेक, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा और ये जो कुछ कदमों की दूरी पर ही यहां से श्रीनगर एयरपोर्ट है, मैं अगर दिखाऊं, यहीं से गुलाम नबी आजाद को दरअसल आना था, उनका काफिला यहीं से आगे बढ़ने वाला था, लेकिन खबर यह मिली कि 10 बजे के आसपास उन्होंने टेक ऑफ किया, उड़ान भरी दिल्ली एयरपोर्ट से। श्रीनगर में लगभग 11:30 के आसपास उनका विमान लैंड हुआ और उसके बाद उन्हें यहां रोक लिया गया। गुलाम नबी आजाद 370 के बाद जिस तरह के बयान देते रहे, उसके बाद दिल्ली से उड़ान भरने से पहले उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया और कश्मीरियों को बिकाऊ करार दिया। उसके बाद हंगामा हुआ, उनसे माफी की भी मांग की गई और यह माना जा रहा था कि यहां उतरने के बाद इस तरह के बयान और दे सकते हैं वो और यहां का माहौल खराब कर सकते हैं, इसलिए श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरते ही तो सैयद सोहेल, हम लौटेंगे आपके पास। ये पूरा घटनाक्रम दरअसल क्या था? जी हाँ, एक बेहुदा और असामान्य और एक बौखलाहट जो है कांग्रेसियों के सामने आई उस बयान के जरिए, फिर श्रीनगर के लिए रवानगी होती है, एयरपोर्ट पर रोके जाते हैं और फिर 3:20 की फ्लाइट से बैरंग वापस लौटाए जाते हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए जरा।